मेरी रांदा दरगाह होने का या काफिर होने का एक सबूत ये भी दिया जाता है कि जवेद साहब कहते हैं जी मैं जिन्ना नहीं मानता, अस्तगफुरुल्लाह जी, कुरान शरीफ च जिन्ना का जिक्र है, जिन्ना ते माने नहीं गा जवेद साहब का। या जवेद साहब कहते हैं मैं जादू जुदू को नहीं मानता और ख्वाबों को नहीं मानता। तो ये तो कुरान करीम में है। मैं जो मेरे पास मरीज बन गए होते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ, और ये रूहानियत या इंसान की अपनी जात का जो सफर है, इसमें ये जो स्पिरिचुअलिटी में लफ्ज यूज कर लेता हूँ या रूहानियत, ये बड़ी जालिम चीज भी है। इससे साइकी का मरीज बन जाता है बंदा, अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर बात का ना पता हो, या इन्हीं बातों को सुन सुन के इर्द गिर्द से माशरे में हर एक का इसका अपना मानी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि सच्चे ख्वाब ही रह गए हैं नबूवत का एक पार्ट जो है। ठीक है, अब अगर मैं उन ख्वाबों पे एतबार करने लगूं जो सारा दिन मैं अपने पेशेंट से सुनता हूँ कि सारे सारे ही नबूवत के उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है, सरकार दो आलम और सहाबा कराम और मुख्तलिफ बड़े बड़े अम्बिया, उनकी ये फोन इनका काफी पीछे छोड़ा है, तो वो सारे उनके आते होंगे, मैं नहीं किसी को नेगेट करता। लेकिन मैंने कई लोगों को अपनी जिंदगी खराब करते या बैठे देखा है कि जी मेरी ख्वाब में बहुत बड़ी हस्ती का वो नाम लेते हैं कि फलां हस्ती ने मेरी ख्वाब में शादी करा दी है फलां से, खाना काबा के अंदर कराई है, वहां कराई है। और अब मैंने तो अपने घर वालों को कह दिया मैंने शादी नहीं करनी, मेरी हो गई है या मैंने नहीं करनी, और अब मैंने इंतजार करना और सारी सारी जिंदगी इसी में गुजार। इस हालत में भी आ जाते हैं कि जी अब वो बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा है या कर रही है, क्या वायलेंट हो गई है या शिज़ोफ्रेनिया हो गया है, या घर वाले पहले बहुत पहले एंटी साइकोटिक्स पे डाल देते हैं। अब वो दवाइयाँ जो हैं उन्हें थोड़ा काम डाउन या टाइम रखती हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत समझ होती है, अगर कोई बंदा वैसे समझाना चाहता है तो वो फिर दिमाग उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, नॉर्मल नेचुरल पाथवे नहीं होता। मैं इसलिए स्नब कर देता हूँ ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे साइकी के पेशेंट्स को, या जो मेरे पास आते हैं, मैं सारों को आते हैं तो मरीज होते हैं, अगर जाते हैं तो वो डॉक्टर बन चुके होते हैं। उन्हें सिखाता हूँ, जाने का मतलब ये नहीं है कि मेरे से दूर नजदीक चले जाते हैं, नजदीक तो कोई आया नहीं आज तक, दूर कौन जाएगा। लेकिन जो बता रहा होता हूँ, जिस जिस जगह पे उसे बता रहा होता हूँ या जहाँ वो होता है, उसे समझाने की कोशिश होती है कि बेटा अगर तो तूने अपना ही इल्म सारा मेरे पे लादना है तो तू तो पहले ही पढ़ पुख्ता है, माशाल्लाह कितने तू पहुंचे हैं, खाना काबा की तरह निकाह हो गया है, एडी बड़ी हस्ती ने पढ़ाया है, तो मेरे को की लेना है, मुझे तो पता कोई। लेकिन अगर तुम फंस गए हो कि ये सारा कुछ होने के बावजूद जो दूसरी पार्टी है वो छितर मार रही है, ये जूते से भी नहीं जानती तुम्हें, या वो कहते हैं कि जी सानू के ख्वाब च कोई नहीं आया, या उसके घर वाले नहीं मान रहे, अब तुम देख। या मैंने रियली शादियां होते और फिर तलाकें होती देखी, फिर वो शादी कहाँ गई वो जो पहले हुई थी और सरकार मुझे नजर आए थे और सारा इसी तरह। या जिन्न आ जाता है, भूत आ जाते हैं, तो जी इसके ऊपर जिन्न है, इस लड़के पे इस लड़की पे जिन्न है जी, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है फलां, तो सब उस इंसान का अपना आप होता है। जिन्न इतने फारिग नहीं है, जिन्न हैं, हजरत शैतान जिन्न है। ठीक है, उनके अपने काम है, उनकी अपनी ड्यूटियां हैं, बाकी उन्होंने शरारत करनी है, उनके पास एसएमएस भेजने का, आपकी सिम में वो एसएमएस भेज सकते हैं, कोई गंदी वीडियो भेज सकते हैं, लेकिन आपकी उंगली उठा के उसको टच नहीं करा सकते कि वो प्ले हो जाए। प्ले आप खुद करते हैं उसके अंदर बाकी रंगीनियां उसमें लसते हैं, आप ढूंढते हैं। वो सिर्फ बेचारे, जिस तरह कोई भी अननोन नंबर या जानने वाला दोस्त आपको कोई भी उल्टा सीधा मैसेज या वीडियो भेज सकता है, लेकिन उसको प्ले आपने करना है। वो जिन्न आपकी उंगली पकड़ के प्ले नहीं कर सकता अपने घर बैठा हुआ, वो फिर आप करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। हालांकि पता भी होता है, अंदर से आवाज आ रही होती है कि रहने दे, फजूल है, ट्रैप है, या छोड़ परे रोजा है, की करना है। लेकिन बंदा कहता है चलो कोई नहीं, चलो पूरी चलो। फिर बाद में कहते हैं वो जिन ने करा दिया, चाहे वो कोई गलत आइडिया था, कोई हद क्रॉस करना था, या जो भी था। इसी तरह या ख्वाबों के पीछे लग जाना या जिन्नों पे मुद्दा डाल देना, सारा सबसे बड़े जिन्न आप खुद होते हैं और आपकी अपनी मैं होती है। तीसरा, जादू को जावेद साहब नहीं मानते। जादू, मैं बेसिकली अल्लाह को मानता हूं। ठीक है, ये सारे ट्रैप्स हैं,
آپ نے بزنس شروع کیا، آپ کے خیال میں آپ کی اسٹریٹجی، آپ کا سب کچھ ٹھیک تھا، وہ چلا نہیں، فلاپ ہو گیا، وہ جی کسی نے کیتا کرایا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ ان اللہ کل شیء قدیر، مسلمان کہہ رہا ہے کہ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سارا کچھ شروع کیا تھا، تو پھر اگر نہیں چلا تو فی الحال اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ مولا علی کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ جب میں کوشش کرتا ہوں اور کامیاب ہوتا ہوں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے تیری مرضی کے عین مطابق کوشش کی اور کامیابی حاصل ہوئی۔ میری مرضی تیری مرضی کے مطابق تھی، لیکن جب میں بہترین کوشش کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہوتا تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں اور زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ شکر ہے میں نے تیری مرضی کے خلاف، تو نے مجھے کامیاب نہیں ہونے دیا، مجھے تو نے اپنی مرضی کے اگینسٹ نہیں جانے دیا۔ مطلب ان کے لیے ہر چیز میں اللہ، وہ نہیں کہتے کسی نے کچھ کیتا کرایا جنن میرے تے آ گیا، میرا اللہ ہے، میں نے ایمانداری سے کوشش، آبویسلی مولا علی کی کوشش جو ہوگی وہ اپنی ایمانداری سے پوری جو بھی ہوگی جس کسی میں، لیکن اگر اس میں ناکامی ہو گئی تو میں اس سے، وہ اپنے اللہ کو ہی ایٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو مجھے اپنے مریضوں کو بیسیکلی یہ کہنا ہوتا ہے کہ تو ساری گلاں چھڈ پرے، جن بھی ہوئے گا، جادو بھی ہوئے گا، خواب بھی ہوں گے، لیکن اللہ بھی ہے۔ سب سے پہلے تم اللہ کو تو دیکھو، اللہ کیا چاہ رہا ہے، اللہ کو تو مان جاؤ، یا اللہ کی مان جاؤ۔ اللہ کو انوالو کر لیتے ہیں بیچ میں، اپنی سائڈ پہ اللہ کر لیتے ہیں، دوسری ٹیم میں پھر جو مرضی ہو، جن ہو بھوت ہو، آپ کے لیے اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں۔ لیکن ہمارے لوگوں کا ایمان اتنا زیادہ پختہ جادو اور جن پہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ایمان، اللہ پہ ایمان ہونا اتنا ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے، اس لیے مجھے اس طرح بولنا پڑا۔ خیر، تو نبی یوسف علیہ السلام یہ شرط تو رکھ دی، اور بی بی زلیخا اور ان کی سہیلیوں کو بلایا گیا دربار میں، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا وہاں سے یو ٹرن شروع ہوا کہ جس نے غلطی کی ہوتی ہے اگر وہ غلطی مان جاتا ہے، اس پہ شرمندہ ہو جاتا ہے، یہ پہلا قدم ہوتا ہے توبہ کی طرف۔ وہ یو ٹرن کرتے ساتھ ہی منزل پہ نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، وہ جو ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، وہ ہوگا وہ جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے مان لیا اس کو جو میری چاہت ہے، وہ بھی دے دوں گا تجھے جو تیری چاہت ہے، لیکن اگر تو نہ مانا اس کو جو میری چاہت ہے، تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا پھر بھی وہ جو میری چاہت ہے۔